तो आज हम लोग खत्म करने वाले हैं एक शॉट में रियल नंबर्स के जो है चैप्टर 1.2 बिल्कुल जो है बेझिझक बेखौफ होके जो है इसके बारे में जो है जानेंगे और बहुत ही आसान तरीका से। अगर इंट्रो वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें ताकि उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न मतलब एक्सरसाइज है तो इसको आसानी से जो है समझा और बुझा जा सके। तो यहाँ पे कह रहा है क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना। अब ये क्या होता है पहले ये समझें, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लेते हैं 10 का जो है अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुना 5। तो ये जो हमारा हुआ इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दे रखा है इन सभी का जो है क्या करना, हमको रूप देना है। ठीक है, क्या करना है, रूप देना है। तो पहला नंबर है हमारा क्या 140 इसको कैसे करते हैं तो देखिए 140 आप रफ में चले जाइए और रफ में जाने के बाद जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरह से जो है एक रफ कर लीजिए। 2 से हो गया 35, 5 से हो गया 7। ठीक है, मतलब 140 को जो है हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से इनको सबको क्या करते हैं गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपका लेवल जो है क्लास 10th का है तो यहाँ पे जो है अगर 2 या 2 से अधिक संख्या सेम दिखे तो उसको जो है पावर के रूप में लिख देना है। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 इंटू 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, इसी तरह से व्यक्त करना। जैसे अगला है हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें दूसरा में दे रखा है 5005। अब इसको जो है किस तरह से गुणनखंड के रूप में लिखें तो इसके लिए बस यही प्रक्रिया आपको अपनाना है। 505 में जो 5005 में जो है 5 से भाग कीजिए, है ना, तो ये हो गया हमारा 001 और लगेगा इसमें 7 से लगेगा 7 एक कम 7 3 और 7 चौके 28 और हो गया 7 या 21 और किससे लगेगा 11 से लगेगा, है ना, यहाँ से 11 से लगेगा। 11 कम 11 3 बचा 11 या 33। तो मतलब 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चूंकि इसमें सारी संख्या जो है अलग अलग है तो इसको पावर के रूप में तो नहीं लिख सकते हैं और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ये चीजें। और लास्ट वाला यहाँ पे देखिए क्या है हमारा तीसरा नंबर दे रखा है। तीसरा नंबर में है 7429। अब आपको इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे ये वाला अंक दे दिया, अब ये अंक जो है किससे कटेगा, यही सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। क्योंकि विभज्यता के नियम के अनुसार जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है 9 11 तक जानते हैं, उसके बाद अगर ये जाएगा तो फिर आपका जो है थोड़ा सा दिमाग खाएगा क्योंकि इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 74 29 में सोचिए कि किससे भाग दें। तो यहाँ पे अगर हम 17 से करते हैं 17 चौकी 68 और यहाँ पे बच गया हमारा 6 17 51 और यहाँ पे बच गया 9 और 9 बचेगा नहीं 9 तो 11 बच गया और यहाँ पे 17 7 19 80। ठीक है, मतलब अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं 74 29। ठीक है, अगर इसमें 17 से हम भाग करते हैं तो आगे हमारे कितना बार में 437 है ना, 437। अब 437 में जो है किससे डिवाइड लगेगा 18 से नहीं होगा 19 से होगा। 19 से देखिए तो 19 से 19 दूनी 38। ठीक है, उधर बचा 5 19 3 57। हाँ ये हो गया, मतलब 17 19 और 23 क्या आ गया 17 19 17 गुना 19 गुना 23। बस इसी में थोड़ा सा जो है दिमाग लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन ये दिए गए नंबर जो है किसकी संख्या से जो है कट रहा है, यही खोजना है। अगर छोटा है तब तो आसानी से निकल जाता है। जैसे यहाँ पे विभज्यता के नियम के अनुसार आपको पता होगा कि जिसके अंत में जो है लास्ट डिजिट जो है 0 और 5 हो तो वो क्या हो जाता है हमारा 5 से कट जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिक्कतें हो गई क्योंकि ये 3 से कटने वाला है नहीं। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं नंबर 2 पे। अब यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा क्या
कि HCF और LCM निकालिए, ठीक है, HCF और LCM निकालना। फिर इसके बाद करा क्या कि जांच करके बताइए क्या कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। ये फॉर्मूला भी है, आपको फॉर्मूला भी पता है कि दो संख्याओं का यहां से जो है ना, यहां से लेके यहां तक ये फॉर्मूला भी है रियल नंबर्स के लिए, ठीक है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा बराबर होता है HCF गुना LCM के, या फिर ऐसे कहिए कि HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। और ये फॉर्मूला जो है केवल और केवल दो ही नंबर्स के लिए लागू होते हैं, दो से अगर ज्यादा है तो वैसी स्थिति में यह फॉर्मूला जो है लागू नहीं होगा। ये अक्सर जो है परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा क्या कि 26 और 91 इन दोनों का HCF LCM निकालिए। तो देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से करते हैं 26 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 13, ठीक है, और 91 को 13 सत्ते 91, चलिए ये हो गया। अब HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि एक ऐसा, देखिए HCF का अगर फुल फॉर्म देखिए आप क्या होता है, HCF क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, एक ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में जो है कॉमन हो, ठीक ना, एक ऐसी संख्या जो दोनों में जो क्या हो कॉमन हो, वही क्या होगा, इसका HCF होगा। इसलिए HCF बराबर कितना हो गया यहाँ से 13, क्यों, क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है 13 और सबसे बड़ी भी है HCF। अब HCF निकालने के बाद जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे LCM वैसे ना निकाल करके ये वाला फॉर्मूला अपना लें, क्योंकि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, HCF पता है, LCM निकाल लेंगे। LCM के लिए हम फॉर्मूला बताए हैं क्या कि पुनः 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 क्या फॉर्मूला होता है कि इस वाले विधि से एक निकालिए और दूसरी वाली विधि से जो है LCM निकाल लीजिए। LCM बराबर क्या होगा, देखिए LCM के साथ HCF इधर गुना है, तो इधर आके क्या लग जाएगा भाग, मतलब क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे हो जाएगा हमारा HCF, है ना, ये इधर गुना है तो इधर आके भाग लगे, बस यहां से दोनों संख्या कौन कौन है, तो एक संख्या हमारा 26 और एक जो है 91 है, इनको जो है गुना कर दीजिए। HCF कितना आ गया है, HCF आ गया है 13, काट दो, 13 से कट गया 13 शते 91, ठीक है। अब जो बचा उसको गुना कर दो, ये हो गया, गुना करने के बाद 6 सत्ते 42 और यह हो गया 7 दूनी 14 4 18 182, एक तो आंसर ये हो गया, HCF ये, LCM ये, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा आंसर कह रहा है क्या, जांचिए, चेक करके बताइए कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, जगह का अभाव हो गया ना, कोई बात नहीं। अब जांचते हैं क्या HCF गुना LCM, या ऐसे कर देते हैं कि इसको यहां से ऐसे ले लीजिए दायां पक्ष। अब दायां पक्ष क्या है, दोनों संख्याओं का गुणन पक्ष, इनका गुणनफल HCF गुना LCM, तो हो गया 13 गुना 182, ठीक है, 13 गुना 182 कर लीजिए 182 और ये हो गया 13, तो 6 8 3 24 4 और 3 2 5, इधर से हो गया 2 8 1 8 कर लेते हैं, 8 5 13 2 23 66, कितना आ गया 23 66। बायां पक्ष आते हैं बायां पक्ष, ठीक है, जिसको LHS बोलते हैं, RHS, और ये हमारा है LHS, ठीक है। बायां पक्ष में कौन है, बायां पक्ष में दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 गुना 91, तो कर देते हैं 26 गुना 91, तो कितना हो गया ये देख लेते हैं, 6 9 6 54 और ये हो गया 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 223 23 66, ये भी हो गया 23 66,
क्या मिला इससे, क्या मिला, साफ दिख रहा क्या कि HCF और LCM इन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, सेम आता है। अगर इसमें से आपका ये या फिर प्रोडक्ट गलत हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मैच नहीं करेगा। इसीलिए बारीकी से सावधानी पूर्वक जो है आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जो है उसका आंसर फाइंड करना है। हो गया, अतः LHS बराबर जो है RHS लिख देना है, कितना इजी था। अतः LHS बराबर RHS एक ही को बताएंगे, ठीक है। ये वाला जो है आप अपने से निकाल लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग जाता है ना, आप समझ गए। इसके आधार पे जो है ये बाकी जो है इसको बना लेना। आते हैं 3 नंबर में। अब 2 नंबर में कह रहा क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है HCF और LCM फाइंड करना है, ठीक है। LCM तो निकालना ही है, लेकिन विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर का अगर सॉल्यूशन करें पहला का, तो यहाँ पे दे रखा है क्या, 12, 15 और 21, ठीक है। बारी बारी से तीनों का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर अंक बड़ा हो तो आप रफ में जाइए और वहां से L वाला मेथड से जो है निकाल लेना है। क्योंकि यहाँ अंक छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। या सेम अंक है तो इसको पावर के रूप में लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 पे आते हैं तो 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 5, ठीक है। 21 पे आते हैं, 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7, और कोई बात नहीं। अब यहीं से जो है हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। अतः HCF क्या होता है कि जो भी नंबर्स दे रखे हैं उसमें देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा अंक जो तीनों में जो है मैच करे। तो हमको तो दिख रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए बड़ा अंक तो 7 है लेकिन तीनों में नहीं है, 5 है यहाँ, तीनों में नहीं है। 3 एक ऐसा अंक है जो तीनों में मैच कर रहा है। जब तीनों में मैच कर रहा है तो उसको बाहर निकाल लो प्यारे, बस हो गया। HCF 3। LCM की बात अगर करें, LCM क्या कहता है कि एक ऐसा अंक, ठीक है, एक ऐसा अंक जो इन तीनों के टेबल में आता हो, यही ना हुआ, एक ऐसा अंक जो इन तीनों, जैसे कि 2 और 3 का LCM क्या होगा, 2 और 3 का LCM निकालने का मतलब क्या होगा, एक ऐसा अंक खोजिए छोटा से छोटा, L का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट, छोटा से छोटा एक ऐसा अंक खोजिए जो इन दोनों के टेबल में हो। तो सबसे छोटा कौन है, 6, आंसर। तो अब यहां कैसे निकालना है कि आप क्या कीजिए कि सबसे ज्यादा पावर वाला जो अंक है, ठीक है ना, सब क्या बोले, सबसे ज्यादा पावर वाला जो अंक है उसको बाहर करो। तो यहाँ अगर देखें तो 2 पे पावर 2 सबसे ज्यादा है, इसको बाहर कर दीजिए। क्या और है 2 वाला, नहीं है, खत्म हो गया। 3 पे देखें तो पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब एक ही गो है, 3 बाहर हो गया। और कोई है, 5 है, 5 अकेला है वो तो चला जाएगा बाहर, 7 अकेला है वो भी बाहर चला जाएगा। LCM में एक बात ध्यान देना है कि इसमें कोई भी अंक यहाँ छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि मैच नहीं कर रहा तो उसको छोड़ देते हैं, या 2 गो है तो उसको छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक संख्या को आपको लेना है, मैच नहीं करेगा तो उसको आपको यहाँ लाना होगा। जैसे यहाँ 7 का देखिए नहीं मैच किया तो फिर भी यहाँ आया बाहर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया ये, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो गया 5 हो गया 20, और इधर हो गया 7 या 21 हो गया और 20 हो गया, तो हो गया हमारा 420। ये हो गया 420, और यही दोनों मिला के क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल था, चीजें कितना आसान हो जाता है जब हम जानते हैं, सीखते हैं, बुझते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में कह रहा क्या है कि 8, 9, मिटा देते हैं इसको, बनाएंगे कहाँ, अगले बार से जो है ना एक एक क्वेश्चन लेके बनाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में कह रहा क्या कि 8, 9 और 25। अब देखिए 8 का जो है क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 का क्यों लिखेंगे। अच्छा 9 का क्या होगा, तो 9 को लिखेंगे 3 गुना 3। इसके लिए तो मतलब वो L वाला मेथड अपनाने की जरूरत नहीं है। और अगला क्या हमारा 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसके बेसिस पे कैसे निकालते हैं HCF LCM। अब HCF क्या हो गया, एक ऐसा अंक खोजिए जो दोनों में जो है कॉमन है, ठीक है, दोनों में जो है, सॉरी तीनों में जो है कॉमन हो।
है ना, हुआ कॉमन फैक्टर। तो साफ दिख रहा है क्या कि हमको कोई भी एक ऐसा अंक नहीं दिख रहा है जो तीनों में क्या है, कॉमन हो। कुछ दिख रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, 2 3 5 में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अगर एक बात आप ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दें कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1। तो साफ दिखता है क्या कि एक जो है ये सभी में कॉमन है, इसीलिए इन सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है कि यहाँ मैच नहीं कर रहा है, जहां नहीं मिल रहा है समझिए वहां पे जो है 1 होने वाला है। और अगर एलसीएम की बात करें, चूंकि तीनों अंक जो है अलग अलग है, 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 8 गुना 9 और गुना हो गया 25, है ना। छोड़ना नहीं किसी को, एलसीएम में सबको लीजिए, सबको लेके जाइए बाहर। ये हो गया 25 गुना 8 200, 9 दुनिया 1800, 1800 और इस तरह से 1 और 1800 आंसर हो गया। तो कितना सिंपल था, इजी था, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ। अब नहीं, बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि नहीं मिल रहा तो क्या करें, नहीं मिल रहा तो क्या करें। धीरे धीरे दिमाग शांत करके उसके बाद जो है सारी चीजें आपके काबू में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए है लास्ट नंबर, चलते हैं लास्ट नंबर पे, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट में कह रहा क्या, सवाल देखिए सारा चीज जो है सवाल में ही दे रखा। अगर आप अच्छी तरह से सवाल को पढ़ना सीख गए तो समझिए आधा से 3 गुना सोल्यूशन उसका वहीं पे हो गया। इसीलिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। हम बताएं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। दो संख्या तो साफ दिख रहा है क्या कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या जो है 657 है, ठीक है। और इसका एचसीएफ दे रखा है कितना, इसमें 9। तो पूछा क्या कि भैया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दीजिए। देखिए इनमें 4 चीजें हैं, 2 संख्या हो गया और 2 एचसीएफ एलसीएम, तो 4 में से कोई भी अगर 3 चीज हमको दे रखा है तो चौथा निकालना आसान है, क्योंकि इसमें दोनों संख्या दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम पूछा, बस देखिए बढ़ जाइए। तो एकदम क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, 2 संख्या में कौन कौन है, 306, 657। एचसीएफ कितना है इसका, ये भी 9 है, अतः एलसीएम लेके बढ़ जाओ। इसमें रोने वाली क्या बात है? एलसीएम लेके अभी बताए थे ना फार्मूला कि एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होगा। अतः एलसीएम बराबर क्या होता है फार्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटे हो जाता है एचसीएफ, बस बल्ले बल्ले हो गया एचसीएफ। 2 संख्या कौन कौन है, 306 और 657 डिवाइडेड बाय 9। देखो कौन कट रहा है, ये हो गया 9 7 63 और इधर 9 3 27 73 बार में, है ना, कट गया। गुना कर दो, कितना आ गया 306 और 73 से गुना करो, 7 21 8 3 3, देख लेना भाई साहब, 22 33 60, ठीक है। 306 इंटू 73, ये कितना हो गया 22 33 8। थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया ना, और यही इसका दोनों क्या हो गया आंसर। तो पूरा चैप्टर यही है, बस रियल नंबर्स का द एंड हो गया। आप इतना जान गए तो आसानी से जो है 5 से 7 नंबर अपने झोली में लेके आ सकते हैं। और नंबर बढ़ाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए